ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर सीनियर मिंग्यू लुवो फेंग को बताता है कि नोलानसन क्लैन वाले भी लीटिंग वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। जो सुनकर लुवो फेंग बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। अब लुवो फेंग किसी न किसी तरह करके खुद को संभालता है और फिर सीनियर मिंग्यू से पूछता है, मैं इन सब से बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर सीनियर मिंग्यू उसे कहते हैं, इन सब से बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ ये एक चांस है और वो ये है कि तुम्हें इन 2 मिलियन लोगों से पहले रीलम विद इन रीलम के कोर एरिया में पहुंचना होगा। मैं 3x माउंटेन के कमांडर के तौर पर तुम्हें टेम्परेरली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरी प्रोटेक्शन के अंदर मैं ये यकीनी बना सकता हूँ कि तुम टेस्ट खत्म होने के बाद सेफली वहां से बाहर आ जाओ। उनकी ये बात सुनकर लुवो फेंग को थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है कि तभी वो उससे और भी कहते हैं, अगर तुम वो ट्रेजर ढूंढने में कामयाब हो जाते हो जो मेरी ख्वाहिश है तो वो मेरा होगा। ऑफ कोर्स फिर मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। लुवो फेंग, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर लुवो फेंग उनकी ये बात मान जाता है और इसके बाद दोबारा से वापस लीटिंग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और वहां पर आकर लीडर होंग और वॉरियर लीशन को बताता है कि अब हम लॉर्ड मिंग्यू की प्रोटेक्शन के अंडर हैं। जिस पर वॉरियर लीशन भी कहते हैं तो लुवो फेंग उन्हें कहता है कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हम नहीं जानते कि बेलोंग सिटी हमें ज्वाइन करवाएगा भी या नहीं। अगर जिया की हमें बेलोंग सिटी में ज्वाइन करवाने की रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो फिर हम डेफिनेटली फैक्शनलेस फोर्स बन जाएंगे, यानी कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और इसी वजह से मेरे पास सीनियर मिंग्यू को ज्वाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं, थर्ड ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए ट्रेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अर्थ ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम में से अगर कोई भी यहाँ पर अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है तो इससे हमारी अर्थ की डिफेंस कमजोर हो जाएगी। उनकी ये बात सुनकर वॉरियर लीशन कहते हैं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? लुवो फेंग उन्हें बताता है, हमें जल्दी से कोर एरिया की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये कहने के बाद वो पूरी टीम रीलम विद इन रीलम के कोर एरिया की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स का सीन, जहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप्स कैंगलैंड प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कैंगलैंड प्लैनेट को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। जी किंग ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है और देखते हुए अपने मन में सोचती है, यूनिवर्स में हर तरफ से भेजी हुई टीम्स यहाँ पर बारी बारी आती जा रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर वॉर का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रीलम के अंदर देखते हैं कि लुवो फेंग और उसकी टीम बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जा रही होती है कि तभी लुवो फेंग अपनी टीम से कहता है, हम जल्दी ही कोर एरिया में पहुंचने वाले हैं। बबाता आसपास के एरिया को चेक करते हुए बताती है कि खतरनाक एनिमीज हमारे आसपास आ रहे हैं, वो भी 3 डायरेक्शन से। लुवो फेंग भी अपने आर्मर के मॉनिटर पर देखता है कि हाँ वाकई ही 3 डायरेक्शन से हमारी तरफ एनिमीज आ रहे हैं। इन्हें देखते हुए लीडर होंग लुवो फेंग से कहते हैं, उन्होंने जरूर कोई ना कोई प्लान बनाया होगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो पूरी टीम अपनी स्पीड बड़ी तेजी से बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो तीनों की तीनों टीम्स पीछे रह जाती हैं और लुवो फेंग की टीम आगे बढ़ जाती है। इस वजह से ये इस खतरे से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों पार्टीज इनके पीछे ही आ रही होती हैं। ये देखकर वो बाता परेशान हो रही होती है और कहती है, जल्दी करो वरना ये लोग तुम लोगों को पकड़ लेंगे। लुवो फेंग नोटिस करता है कि हमारी स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे कि तभी अचानक से लुवो फेंग को अपने सामने एक जंगल नजर आता है, जिसे देखकर लुवो फेंग कहता है, इनसे बचने के लिए हमें फॉरेस्ट के अंदर इंटर होना होगा। इसलिए वो सभी लोग तेजी के साथ फ्लाई करते हुए फॉरेस्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं और वहां पर जाकर छुप जाते हैं ताकि ये जो टीम उनका पीछा कर रही है वो उन्हें ना ढूंढ पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि वो जो तीनों टीम्स लुवो फेंग की टीम का पीछा कर रहे थे वो वहां पर आकर जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लुवो फेंग कहीं भी नजर नहीं आता। और यहाँ से हमें ये भी मालूम होता है कि ये जो टीम्स उनका पीछा कर रही थी ये और कोई नहीं बल्कि नाकामिंग क्लैन की टीम होती है। और इस टीम को लीड भी वही नाकामिंग क्लैन का टीम लीडर कर रहा होता है जिसने पहले लुवो फेंग के हाथों एक बार अपनी टीम को खो दिया है। वो यहाँ पर लुवो फेंग को फाइंड कर ही रहा होता है कि तभी उसके रिस्ट डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो कहता है, बेहू होल के सभी मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद फिर से वो वहां पर लुवो फेंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आता। तो वो कहता है, लुवो फेंग, जब तक तुम रीलम विद इन रीलम के अंदर हो तब तक तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते, मैं डेफिनेटली तुम्हें किल करूंगा। ये कहने के बाद वो नाकामिंग क्लैन टीम लीडर अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से कोर एरिया की तरफ चला जाता है। और तभी हमें वहां पर लुवो फेंग को दिखाया जाता है जो कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ इसको देख रहा होता है। और इन सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद वो भी तेजी से फ्लाई करते हुए सीधे कोर एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बाता इन्हें चेक करते हुए बताती है कि वो नाकामिंग क्लैन की टीम दूसरी तरफ चली गई है और अब हम लोग सेफ हैं। अब चलते हुए रास्ते में वॉरियर लीशन लुवो फेंग से पूछते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन 6 दिनों में 21 बार हम पर हमले हो चुके हैं और हम लोग हर बार इनसे बचते आए हैं। जिस पर लुवो फेंग हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टाइना आनी को कोर एरिया नजर आ जाता है। तो वो कहता है, बॉस देखिए। लुवो फेंग और उसकी पूरी टीम अपने सामने देखती है और वो ये देखकर कहते हैं, कोर एरिया, रीलम विद इन रीलम का कोर एरिया आ गया। उसे देखने के बाद वो सभी लोग तेजी के साथ फ्लाई करते हुए सीधे उस कोर एरिया की तरफ चले जाते हैं। और जब वो कोर एरिया के अंदर इंटर हो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर तो ऑलरेडी काफी सारी टीम्स आ चुकी हैं, जिन्हें देखकर लीडर होंग कहते हैं, तकरीबन सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। वॉरियर लीशन कोर एरिया में मौजूद एक फोर्ट्रेस को देखते हुए कहते हैं, क्या यहाँ पर ट्रेजर इस फोर्ट्रेस के अंदर है? इससे पहले कि उन्हें उनकी बात का आंसर मिल पाता तभी लुवो फेंग
के रिस्ट डिवाइस पर किसी का नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे ही वो उसे देखता है तो वो देखता है कि बेहू होन ने एक मैसेज भेजा है, जिसे रीड करते हुए लुवो फेंग अपनी टीम से कहता है बेईलोंग सिटी ने ट्रेजर्स की लोकेशन को फाइंड कर लिया है और अब वो लोग मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जिस पर वॉरियर लीशन कहते हैं बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। वो लोग भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगी हुई है। तभी लीडर होंग भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी 3x माउंटेन नहीं है। लुवो फेंग कहता है वाकई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसको जिया की कॉल आती है। वो उस कॉल को पिक करता है तो जिया उसे बताती है मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटाए और फिर फौरन से तुम्हें कांटेक्ट किया। लुवो फेंग क्या तुम लोग अभी भी सेफ हो? जिस पर लुवो फेंग उसे कहता है थैंक यू, हम लोग ठीक हैं। ओ हाँ, हमें बहुत सारी अलग अलग पार्टीज की तरफ से उन्हें ज्वाइन करने के लिए मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंजली यहाँ पर कोई भी 3x माउंटेन नहीं है। और ये कहते कहते वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं तो जिया उनके सामने आते हुए उन्हें कहती है 3x माउंटेन बिगेनर्स को इतनी आसानी से ट्रेन नहीं करती, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई भी 3x माउंटेन का मेंबर नहीं नजर आ रहा। अब इससे पहले कि यहाँ पर 2 मिलियन न्यू वॉरियर्स आ जाएं, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमारी बेईलोंग सिटी को ज्वाइन करो, क्योंकि बेईलोंग सिटी ने मुझे तुम लोगों को ज्वाइन करने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर लुवो फेंग लीडर होंग और वॉरियर लीशन की तरफ देखता है और फिर जिया से कहता है क्योंकि पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि तुम लोग हमें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, सो इसी वजह से हमने 3x माउंटेन को ज्वाइन कर लिया। जिस पर जिया कहती है कोई बात नहीं, हालांकि तुम ज्वाइन नहीं होना चाहते पर फिर भी तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो, इससे तुम्हें डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी क्योंकि हमारी बेईलोंग सिटी भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। जिस पर लुवो फेंग उसकी ये बात सुनकर समझ जाता है और कहता है ठीक है। जिया लुवो फेंग को ये कहते हुए चली जाती है कि बेईलोंग सिटी के हेडक्वार्टर्स में आकर मुझे ज्वाइन करो। अब लुवो फेंग और उसकी पूरी टीम तेजी के साथ फ्लाई करते हुए बेईलोंग सिटी के हेडक्वार्टर्स की तरफ चले जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें हमें सबसे पहले ब्लैक क्लाउड एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और फिर रॉयल टीम के हेडक्वार्टर्स को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेहू होल हेडक्वार्टर्स को और फिर बेईलोंग सिटी हेडक्वार्टर्स को, जहां पर लुवो फेंग और उसकी टीम जा रही है। लुवो फेंग और उसकी टीम तेजी के साथ फ्लाई करते हुए बेईलोंग सिटी हेडक्वार्टर्स में आ जाती है और फिर जिया से मिलती है, जहां पर जिया लुवो फेंग और उसकी टीम को बताती है इस वर्ल्ड के क्रिएटर का नाम है कबू, जो कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मर चुका है और उसने अपनी डेथ से पहले इस फोर्ट्रेस में बहुत सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट करके रखा था और वो सभी के सभी ट्रेजर्स अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो लोग बात करते करते अपने बाकी सभी ट्रूप्स के पास पहुंच जाते हैं तो जिया उन्हें एक ट्रूप में शामिल कर देती है, जिन्हें देखते हुए लुवो फेंग कहता है ये सब तो। तभी बुबाता वहां पर उसके पीछे आती है और कहती है हाँ ये सब भी ह्यूमंस हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हाउएवर ये सब लोग पूरी तरह से एक जैसे नहीं हैं। बेसिकली यूनिवर्स में ह्यूमन रेस का लाइफ सिस्टम बहुत ही बड़ा है और ये सभी लोग बिलियंस ऑफ ईयर्स से इवॉल्व होते आ रहे हैं, इसी वजह से ये सभी लोग एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं। मैंने इस यूनिवर्स में ह्यूमन एवोल्यूशन की कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है ताकि तुम्हें बेहतर तरीके से समझा सकूं। और फिर वो लुवो फेंग के सामने एक स्क्रीन पर 4 वॉरियर्स को दिखाती है, जिनमें सबसे पहले होता है सुपर गॉड ह्यूमन, सेकंड नंबर पर होता है वेरिएंट ह्यूमन, थर्ड नंबर पर रोबोट ह्यूमन और फोर्थ नंबर पर जेनेटिक मॉन्स्टर। जो सबसे पहले नंबर पर सुपर गॉड ह्यूमन है वो हाई लेवल डिसेंडेंट है और ये यूनिवर्स की एनर्जी को यूज करते हुए आसानी से इवॉल्व हो जाते हैं। हाई लेवल डिसेंडेंट्स हाईली टैलेंटेड होते हैं, इनकी लाइफ, डिफेंस, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव पावर, एजिलिटी, इंटेलिजेंस सबकी सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एडवांस होती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं रोबोट ह्यूमन। ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपनी बॉडी में इंस्टॉल करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीनियर मिंगयू। इससे इनकी लाइफ, डिफेंस और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। अब थर्ड नंबर पर आते हैं जेनेटिक मॉन्स्टर। ये लोग मॉन्स्टर्स के जेनेटिक्स के साथ कंबाइन होकर अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं, इससे इनकी भी सभी तरह की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर फोर्थ नंबर पर आते हैं वेरिएंट ह्यूमन। ये लोग अपने डीएनए और जेनेटिक्स में चेंजिंग करके इवॉल्व होते हैं और इससे इनकी भी पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं। वो बाता लुवो फेंग को ये सब कुछ समझा रही होती है कि तभी उनके सामने से एक वॉरियर गुजरता है तो लुवो फेंग बड़े ही ध्यान से उन्हें देख रहा होता है। तो वो बाता उसे कहती है ये जो तुम अभी अभी जिस वॉरियर को बड़े ही ध्यान से देख रहे हो ये रोबोट ह्यूमंस की कैटेगरी में आता है। लुवो फेंग वो बाता की यह सारी बात सुनकर अच्छे से समझ जाता है कि हाँ ये सब कैसे काम करता है। अब लुवो फेंग कुछ सोच रहा होता है कि तभी उनके ऊपर से बहुत सारे वॉरियर्स गुजर रहे होते हैं जो कई लाइंस बनाकर गुजर रहे थे, जिसे लुवो फेंग और उसकी टीम गौर से देख रही होती है और साथ ही साथ कहते हैं किंगडम टीम। असल में दोस्तों ये 9th प्रिंसेस की टीम होती है और ये 9th प्रिंसेस की टीम के वो वॉरियर्स हैं जो कि दोबारा से लीडिंग वर्ल्ड में इंटर हो रहे हैं। ये सभी टीम 9th प्रिंसेस के हेडक्वार्टर्स में आकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं। अब 9th प्रिंसेस वहां पर अपने कुछ स्पेशल वॉरियर्स के साथ आती है जिन्होंने अपने हाथ में वेपन्स पकड़ रखे होते हैं और वहां पर आते ही वो पूरे कोर एरिया में जितनी भी टीम्स होती है उन सब में अनाउंस करती है जो कोई भी मुझे इस ट्रेजर को हासिल करने से रोकेगा वो मरेगा। इस कोर एरिया के अंदर फोर्ट्रेस के आसपास का सारा इलाका किंगडम टीम कंट्रोल करेगी। किसी को और सबको यहाँ इस एरिया के करीब आने से मना किया गया है। सभी लोग बड़े ही ध्यान से 9th प्रिंसेस की बात सुन रहे होते हैं। लुवो फेंग गुस्से के साथ उसे देखते हुए कहता है ब्रो लिन। और फिर वो जिया से कहता है
क्या किंगडम टीम यहाँ पर मौजूद सभी के साथ फाइट करना चाहती है? आखिर ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? लुवो फेंग अभी ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी बेलोंग सिटी का एक वॉरियर आगे बढ़ता है और कहता है, 9th प्रिंसेस, क्या तुम यहाँ पर मौजूद सभी ट्रेजर्स खुद हासिल करना चाहती हो? मैं बेलोंग सिटी से। इससे पहले कि वो वॉरियर इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी 9th प्रिंसेस की तरफ से एक अटैक आता और उस वॉरियर के साथ साथ और भी बहुत सारे वॉरियर्स को पल में राख में बदल देता है। उन बेचारों की तो वहां पर राख भी नहीं बचती। पलक झपकने की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में 9th प्रिंसेस का वो अटैक बहुत सारे वॉरियर्स को वहां पर जान से मार डालता है। ये देखकर वहां आसपास खड़े हुए सभी के सभी वॉरियर्स हैरान परेशान हो जाते हैं कि अभी आखिर यहाँ पर क्या हुआ। लुवो फेंग, जिया और वहां पर मौजूद सभी के सभी वॉरियर्स के मुंह और आंखें तो खुली की खुली रह जाती है कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस ये दिख रहा था कि यहाँ पर एक सेकंड में इतने सारे वॉरियर्स मर चुके हैं। जबकि 9th प्रिंसेस ये देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ग्विस ने किया था, जो कि ये अटैक करने के बाद बड़े ही खुश हो रहा होता है। सभी लोगों को इस तरह से हैरान परेशान होता हुआ देखकर 9th प्रिंसेस की टीम बहुत ही खुश हो रही होती है और जोर जोर से वहां पर कहके लगाकर हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर जिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और वो कहती है, ये कमीने किंगडम टीम वाले, इन्होंने हुक को किल किया है। और फिर वो लोगों पर चिल्लाने लगती है और आगे बढ़कर उन पर हमला करने वाली होती है कि लुवो फेंग उसे पकड़ लेता है और जल्दी से लुवो फेंग की टीम उन लोगों को पीछे छुपा लेती है ताकि 9th प्रिंसेस को नजर न आए कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। अगर 9th प्रिंसेस को पता चला तो वो तो इन लोगों को एक सेकंड में मार डालेंगी। ग्विस को यहाँ इस साइड से कुछ शोर सुनाई देता है तो वो उस तरफ देखता है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। और फिर 9th प्रिंसेस के आगे झुकते हुए उन्हें वो वेपन दिखाता है। 9th प्रिंसेस उस वेपन के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, ये एक लेवल C2 लेजर वेपन है। इसका एक शॉट यूनिवर्स लेवल 2 के वॉरियर्स को आसानी से मार सकता है और तुम सब लोग तो सिर्फ स्टार लेवल पर हो। बेलोंग सिटी के सभी वॉरियर्स को 9th प्रिंसेस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सब बेचारे यहाँ पर बेबस थे और उनके खून भी खोल रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि 9th प्रिंसेस की पूरी आर्मी और उनके पास ये वाले वेपन्स जो कि पलक झपकने की स्पीड से यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स को मार सकते हैं। अब लुवो फेंग भी समझ जाता है कि आखिर 9th प्रिंसेस इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थी कि वो यहाँ पर मौजूद सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे धमका रही थी। अब 9th प्रिंसेस दोबारा से उन सभी से कहती है, ये किंगडम टीम की तरफ से फाइटिंग का एंड है और साथ ही वो स्क्रीन पर इन सभी लोगों को वो तबाही भी दिखाती है जो उनके वेपन के सिर्फ एक छोटे से अटैक ने की है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर वॉरियर अपना सर शर्म से झुका लेता है क्योंकि वो 9th प्रिंसेस का सामना नहीं कर सकते। और 9th प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम सभी लोगों में से अभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आ जाओ मेरे सामने, मेरे पास इस तरह के 9 वेपन्स हैं। 9th प्रिंसेस की ये बात सुनकर लुवो फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि जिया वो तो फूट फूट के रो रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लुवो फेंग 9th प्रिंसेस का कुछ कर पाएगा या नहीं।